प्रोफाइल्स बना लेना। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम देखेंगे कि अपवर्क पे प्रोफाइल इफेक्टिव कैसी होनी चाहिए, एंड देन आई विल गाइड यू कि आप लोगों ने कैसे बनानी है। चैट को हो जरा ऑफ कर दें ताकि हम डिस्ट्रैक्ट ना हो, और आफ्टर लेक्चर मैं इन सबके जो है रिस्पॉन्ड करूंगी क्वेश्चन से। मुजफ्फर, अब जैसे मैं बताऊंगी वैसे बनाना, रिजेक्ट नहीं होगी। सो आपकी जो प्रोफाइल है, बिकॉज कंपटीशन बहुत ज़्यादा, अपवर्क पे भी बहुत कंपटीशन है, जिस भी प्लेटफॉर्म पे जाओगे वहाँ पे बहुत कंपटीशन है। योर प्रोफाइल शुड बी विजिबल एंड अपीलिंग। विजिबल तब होगी जब ऑप्टिमाइज्ड होगी, अपीलिंग तब होगी जब उसको प्रोफेशनली सेटअप करोगे। तो अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करने के लिए अपवर्क पे हम क्या करते हैं, अपने रेलिवेंट कीवर्ड्स, स्किल और एक्सपीरियंस को यूटिलाइज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप प्रेजेंटेशन बना रहे हो तो आपकी अपवर्क की प्रोफाइल में, उसकी डिस्क्रिप्शन में, उसकी स्किल्स में आपने जिस चीज़ को मेंशन करना है, अपने एक्सपीरियंस में जिस चीज़ को मेंशन करना है, दैट शुड बी योर कीवर्ड, जो आपकी स्किल है, जो आप वहाँ पे परफॉर्म करना चाह रहे हो। अब फॉर एग्जांपल आपकी इंटेंशन है अपवर्क पे प्रेजेंटेशंस बनाने की, ठीक है, लेकिन आप जिस प्रोजेक्ट पे बिड कर रहे हो वो प्रोजेक्ट है पैकेजिंग का। तो पैकेजिंग के प्रोजेक्ट पे आपके चांसेस कम होंगे प्रोजेक्ट मिलने के, क्योंकि आपने अपनी प्रोफाइल में और थ्रू आउट उस कीवर्ड को इस्तेमाल नहीं किया। अपवर्क पे ऐसा होता है, अब अगर मेरे मुंह पे गलती से कहीं से फाइवर निकल जाए तो समझना कि मैं अपवर्क की बात कर रही हूँ, बिकॉज अभी जो प्रीवियस लेक्चर्स थे वो सारे फाइवर के थे, इसलिए वो चीज़ फ्लो में आ जाती है। तो अगर फाइवर भी मैं बोलूँगी उसका मतलब अपवर्क ही होगा। एनीवेज, अपवर्क पे ये होता है कि अगर हम जरा अपवर्क का सिस्टम चेक कर रहे हैं कि इस पे, क्योंकि फाइवर का तो हमें सारा कुछ पता चल गया है ना कि फाइवर पे किस किस तरह से काम होता है और क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अपवर्क आपकी एक ट्रेडिशनल मार्केट प्लेस है। अपवर्क में आप लोग क्लाइंट को अप्रोच कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपको अपनी स्किल्स का डिस्प्ले बनाने की, गिग्स बनाने की, कवर्स बनाने की जरूरत नहीं है। इसमें आपने क्लाइंट को अप्रोच करना है, जिसका मतलब ये है कि आपने टोटली कस्टमाइज्ड काम करना है। अब फॉर एग्जांपल ये एक आपके पास प्रोजेक्ट है जिसका टाइटल है डिजिटल मार्केटिंग टेक्नोलॉजी यूजर रिसर्च। अगर आप इस पे प्रपोजल सबमिट करते हैं, अब मेरी नीश जो है, या जो मेरे प्रीवियस प्रोजेक्ट्स हैं, या जो मेरी प्रोफाइल में डिस्क्रिप्शन है, जो मैंने स्किल टैग्स लगाए हैं, वो सारे के सारे प्रेजेंटेशन से, यूआई यूएक्स से, इलिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। अब अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग के प्रोजेक्ट पे प्रपोजल सबमिट भी करती हूँ तो मेरा बहुत कम चांसेस है प्रपोजल एक्सेप्ट होने के, क्योंकि अपवर्क क्या करता है, ऑटोमेटिकली आउट ऑफ 10-15 प्रपोजल, 1 से 2 प्रपोजल के ऊपर बेस्ट मैच का वो टैग लगा देता है। जैसे फाइवर पे रैंक होती है ना, आपका गिग तो विजिबिलिटी आती है। अब देखो इसमें आपका गिग्स तो है नहीं, आपको नहीं पता कि क्लाइंट को आपका प्रपोजल नजर आ रहा है कि नहीं नजर आ रहा। लेकिन क्लाइंट साइड पे क्या होता है, 5-6 प्रपोजल्स में से 2-3 प्रपोजल्स के ऊपर एक बेस्ट मैच का टैग आ रहा होता है। आई गेस किसी ने आई जस्ट वांट टू शो यू कि कैसे अपीयर होता है क्लाइंट साइड पे। हो सकता है किसी ने यहाँ पे कोई, हाँ एग्जैक्टली इस तरह से अपीयर होता है। क्लाइंट के पास जो आपके प्रपोजल्स होते हैं वो इस तरह अपीयर होते हैं। अगर आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज्ड है तो ऑटोमेटिकली आपके प्रपोजल पे एक बैज आ जाएगा, एक टैग आ जाएगा रिकमेंडेड का या बेस्ट मैच का। वो तब आएगा जब आप अपनी स्किल रिलेटेड प्रोजेक्ट्स पे बिड करोगे। स्किल रिलेटेड प्रोजेक्ट्स का मतलब ये है कि आपने अपनी प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन में, अपने एक्सपीरियंसेस में हर जगह पे उस लफ्ज को इस्तेमाल करना है कि प्रेजेंटेशन डिजाइन के लिए काम कर रहे हो, या पैकेजिंग के लिए कर रहे हो, यूआई यूएक्स के लिए कर रहे हो, वेब डेवलपर हो, मार्केटर हो, व्हाटएवर यू आर, आपने उसके अकॉर्डिंग ही प्रोजेक्ट पे बिड करना होता है। सो इसमें जो ये कुछ एक स्क्रीनशॉट है कि एक फ्रीलांसर की प्रोफाइल के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं और किस पे आपकी जो है फ्री अपवर्क पे सक्सेस डिपेंड करती है। पहला पार्ट जो होता है वो आपका जॉब सक्सेस स्कोर है। बिगनर्स के पास ये जॉब सक्सेस स्कोर नहीं होता, यहाँ पे आपका जो है एरिया एम्प्टी होता है, लेकिन जैसे ही आप 5-6 प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं तो आपका एक सक्सेस रेट आ जाता है। इस सक्सेस रेट का कोई ताल्लुक नहीं है इस बैच के साथ। ये जो बैच यहाँ पे हमने भी देखा था, दिस वन,
बेस्ट मैच का, इसका ताल्लुक जॉब सक्सेस के साथ नहीं है, इसका ताल्लुक आपकी रेलिवेंसी के साथ है। और ये अगर आप यहाँ पे 100% जॉब सक्सेस देख रहे हो, यहाँ पे 92% देख रहे हो, इसका रीजन ये भी है कि इन लोगों ने अपने रेलिवेंट प्रोजेक्ट्स पे बिड किया हुआ है। जिस तरह आपके गिग की ऑप्टिमाइजेशन बहुत जरूरी होती है फाइवर पे सक्सेस के लिए, इस तरह आपकी प्रोफाइल की ऑप्टिमाइजेशन बहुत जरूरी होती है अपवर्क पे सक्सेस के लिए। दूसरा जो पार्ट इंपॉर्टेंट होता है आपकी अपवर्क की प्रोफाइल में, वो आपका ओवरव्यू है। ओवरव्यू में आपने अपने कीवर्ड्स को ऐड करना है। ये जो आपकी टाइटल है दिस वन, जहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रेजेंटेशन डिजाइनर फॉर नाइकी, यूट्यूब, माइक्रोसॉफ्ट सीईओ एंड सीएमओज, यहाँ पे आप लिखेंगे अपना स्किल सेट कि आप क्या काम करना चाह रहे हैं या आपकी क्या इंटेंशन है अपवर्क पे काम करने की। प्रेजेंटेशन डिजाइन, पैकेजिंग, बुक डिजाइन। देन यहाँ पे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स नहीं होते, जैसे आप फोटोशॉप एडिटिंग की बात कर लो, प्रोडक्ट मॉकअप की बात कर लो, वो स्किल आपका यहाँ पे नहीं बिकेगा, उसके लिए फाइवर बेस्ट मार्केट प्लेस है। यहाँ पे जो स्किल ज्यादा आपका सेल होगा उसमें प्रेजेंटेशन डिजाइन है, पैकेजिंग डिजाइन है, इन्फोग्राफिक्स है, बुक डिजाइन है, और आपके पास इस तरह के जितने भी स्किल्स हैं, स्लाइड शोज यहाँ पे ज्यादा सेल हो सकते हैं। वो स्किल्स जिनकी वर्थ $50 से अबव हो, $100 के एटलीस्ट अराउंड हो, 100 से उनकी बेसिक प्राइस स्टार्ट होती हो। तो यहाँ पे आपने अपनी क्वालिफिकेशन, अपने की स्किल्स, ये सारी चीजें मेंशन करनी है। देन आ जाती है थर्ड नंबर पे आपकी वर्क हिस्ट्री। ये वर्क हिस्ट्री तब अपीयर होगी जब आपने प्रीवियस प्रोजेक्ट्स पे काम किया होगा। प्रोफाइल की ऑप्टिमाइजेशन होती है आपके स्किल टैग से। फोर्थ नंबर पे जो आपके प्रोफाइल में पोर्शन डिस्प्ले होता है वो स्किल्स का होता है। यहाँ पे आपने वो टैग्स लगाने हैं जिस प्रोजेक्ट्स पे आपने बिड करना है। अगर किसी ऐसे प्रोजेक्ट पे बिड करोगे, आप लोग क्या कहते हैं, आप वर्क पे हम इतनी बिडिंग करते हैं हमें रिस्पॉन्स नहीं आता है, क्योंकि आप जिन प्रोजेक्ट्स पे बिड कर रहे होते हो इन द फर्स्ट प्लेस आपने उनके टैग नहीं लगाए होते। तो क्लाइंट के पास जिस तरह यहाँ पे बेस्ट मैच आ रहा है, इस तरह कुछ प्रोजेक्ट्स आर्काइव हो जाते हैं। लेट मी सी कि अगर आर्काइव वाला कहीं पे शो होता हो। ये देखो यहाँ पे सॉर्ट बाय आ रहा है ना, तो इस साइड पे ना एक फोल्डर होता है जहाँ पे आर्काइव्ड प्रपोजल आ रहे हैं, वो आपके क्लाइंट को प्रोजेक्ट के पेज पे जाके नजर ही नहीं आते जब तक कि वो उस पर क्लिक ना करे। जैसे फेसबुक में जो लोग हमारे फ्रेंड्स नहीं होते वो हमें मैसेज करें तो उनके मैसेज एक अदर फोल्डर में चले जाते हैं, हमें उनके मैसेजेस को व्यू करने के लिए उस फोल्डर को चेक करना पड़ता है, हमें कोई नोटिफिकेशन भी नहीं आता। जब तक हम मैसेज को चेक नहीं करेंगे तब तक हम उनको देख नहीं सकते। इसी तरह इतना टाइम किसी भी क्लाइंट के पास नहीं होता कि स्पेशल स्पैम के फोल्डर में या अदर के फोल्डर में या आर्काइव के फोल्डर में जाके आपके प्रपोजल को चेक करे। अब चाहे आप टॉप रेटेड है, 100% जॉब सक्सेस स्कोर है आपका, लेकिन अगर जिस प्रोजेक्ट पे आप बिड कर रहे हो उसका टैग आपने नहीं लगाया हुआ तो आप ऑटोमेटिकली आर्काइव हो जाओगे। अगर एक प्रोजेक्ट पे मोर देन 5 बिड्स हो तब आर्काइव होते हैं, अगर लेस देन 5 है तो फिर कोई भी प्रपोजल आर्काइव नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि एक ही प्रपोजल है वो भी आर्काइव हो गया। तो मोर देन 5 प्रपोजल हो तब आपके प्रपोजल्स आर्काइव होना शुरू होते हैं। सो ये स्किल टैग्स जरा ध्यान से लगाने हैं। देन आ जाता है आपका पोर्टफोलियो। अपवर्क पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस आपके पोर्टफोलियो की है। अगर आपका पोर्टफोलियो नहीं है, आपने पोर्टफोलियो अपलोड नहीं किया, तो देर आर वेरी वेरी लेस चांसेस के एक बहुत खूबसूरत इफेक्टिव प्रोफाइल के होते हुए भी आपको प्रोजेक्ट मिले। क्योंकि अपवर्क के क्लाइंट की साइकी फाइवर के क्लाइंट से डिफरेंट होती है। सबसे पहले जिसने भी बिड किया होता है वो उसका पोर्टफोलियो चेक करता है। अगर पोर्टफोलियो का सेक्शन एम्प्टी है या उसमें एक दो इररेलेवेंट सैंपल्स हैं तो आपके चांसेस सक्सेस के बहुत ज्यादा उस पर कम होते हैं। देन आता है ऑप्टिमाइज योर प्रोफाइल विद द कीवर्ड्स एंड स्किल्स रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट्स यू वांट। जिन प्रोजेक्ट्स पे आप काम करना चाहते हो अपनी प्रोफाइल में और अपने स्किल टैग्स में उन वर्ड्स को इस्तेमाल करो। ये थोड़ा सा सिमिलर है हमारे गिग की ऑप्टिमाइजेशन से, लेकिन इसमें गिग वाला सिस्टम नहीं है कुछ फ्रीलांसर्स के पास गिग वाला सिस्टम भी आता है, आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहिए इसलिए मैंने आपको दिखाया नहीं था। अदरवाइज ये जो आपका अपवर्क है इसने भी गिग्स इंट्रोड्यूस करवा दिए। यू कैन ऐड गिग्स हियर, यहाँ पे कहीं पे गिग्स का ऑप्शन आ रहा होता है, ये यहाँ पे आप गिग्स अपने डिस्प्ले कर सकते हैं। लेकिन आई एम नॉट श्योर कि हर फ्रीलांसर की अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि नहीं, लेकिन ये इतना भी रेलिवेंट नहीं है। पहले हमारा पर्पस ये है इसके ऊपर काम करना, जब हम बहुत सारा काम कर लेंगे फिर हम यहाँ पे अपने गिग भी डिस्प्ले कर सकते हैं।
क्योंकि अपवर्क का जो है सिस्टम वो सर्च इंजन बेस्ड नहीं है, इसलिए इसके कम चांसेस है। गिग्स आपके वही देखेगा जो आपकी प्रोफाइल पे आएगा, तो प्रोफाइल पे आएगा वो आपके प्रपोजल की वजह से। इसलिए हमारा मेन जो कंसर्न है, पहले तो अपनी इफेक्टिव प्रोफाइल बनाना, इफेक्टिव प्रोफाइल बनाने के बाद अपनी स्किल रिलेटेड प्रोजेक्ट्स पे बिड करना। जो आपका टाइटल होता है दिस वन, दैट शुड बी वेरी इफेक्टिव। ये जो आ रहा है ना यहाँ पे, प्रेजेंटेशन डिजाइनर फॉर नाइकी यूट्यूब, ये जो आप लोग अपने अपने टाइटल्स लिखने हैं, दे शुड बी वेरी इफेक्टिव। और उसके अलावा जो आपका डिस्क्रिप्शन एरिया है, डिस्क्रिप्शन एरिया में एक अपवर्क पे जो टिप यूज की जाती है, उसमें अपने क्लाइंट को बता सकते हैं कि हाउ हार्ड वर्किंग, पैशनेट, रिलायबल यू आर। बिकॉज देखो, आपका जो अपवर्क का क्लाइंट है वो एक प्रीमियम क्लाइंट है, वो एक कॉर्पोरेट क्लाइंट है, वो 5 रुपए वाला सस्ता क्लाइंट नहीं है। तो उसको आपके काम से ज्यादा आपके एथिक्स में इंटरेस्ट है कि आप एथिकली, मॉरली कितने ज्यादा ऑनेस्ट हैं, कितने पैशनेट हैं। तो अपनी स्किल के साथ साथ आपने वहां पे अपने वर्क एथिक्स को भी स्ट्रॉन्ग रखना है ताकि आपके चांसेस ज्यादा हों। अपवर्क के क्लाइंट मोस्टली आपके लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स होते हैं, एक प्रोजेक्ट उनके साथ करोगे तो वो आपको बेशुमार प्रोजेक्ट्स भी दे सकते हैं। और अभी स्किल्स की हमने बात की, आपने रेलिवेंट स्किल टैग्स यूज करने हैं, वो स्किल टैग्स यूज करने हैं जिस पे आपने बाद में बिडिंग भी करनी हो। अगर वहाँ पे प्रेजेंटेशन का काम करना है तो प्रेजेंटेशन के टैग लगाओगे, प्रेजेंटेशन के टैग्स लगा के आप लोग जो है पैकेजिंग के प्रोजेक्ट्स पे बिड नहीं करोगे। ओवरव्यू के सेक्शन में आपने क्या करना है, यू हैव टू राइट अ शॉर्ट, कंसाइज एंड टू द पॉइंट समरी। इसमें आपने अपनी स्किल्स के बारे में नहीं लिखना। जो आपका यहाँ पे प्रोफाइल में ओवरव्यू का सेक्शन है, जो कि दिस वन, ये जो सेक्शन आपके सामने नजर आ रहा है, जहाँ पे इसने लिखा हुआ है कि आई वाज द प्रेजेंटेशन गाय फॉर द सी सूट ऑफ नाइकी, क्रिएटिंग कंटेंट फॉर इट्स 50 बिलियन इन्वेस्टर डे। यहाँ पे आपने अपनी स्किल्स के बारे में नहीं लिखना, क्योंकि आपकी स्किल्स ऑलरेडी सेपरेटली उसके सेक्शन में डिस्प्ले होंगी। तो ओवरव्यू में आप क्या लिखेंगे, आपने ये एक्सप्लेन करना है कि व्हाट इज यूनिक अबाउट यू, व्हाई क्लाइंट्स शुड चूज यू। किन क्लाइंट्स के साथ आप ऑलरेडी काम कर चुके हैं, किन के साथ आप काम करना चाहते हैं। जैसे इस फ्रीलांसर ने एक्सप्लेन किया कि मैंने नाइकी की 50 बिलियन इन्वेस्टर डे के लिए प्रेजेंटेशन बनाई और अब मैं फ्यूचर में इस तरह के क्लाइंट्स के साथ काम करना चाहता हूं। तो इस तरह की चीजें आपने अपने डिस्क्रिप्शन में लिखनी है। याद रखो, आपका फाइवर और अपवर्क टोटली दो डिफरेंट मार्केट प्लेस हैं। फाइबर वाली पॉलिसीज अपवर्क पे नहीं चलती, अपवर्क पे काम करने का तरीका टोटली डिफरेंट है। ये एक फॉर्मेट है, लेआउट है, जिसमें आप अपने डिस्क्रिप्शन को लिखेंगे। सबसे पहले आपने बताना है कि व्हाट एक्सपर्टीज डू यू ब्रिंग टू योर क्लाइंट, व्हाट टाइप ऑफ वर्क डू यू वांट एंड व्हाट इंडस्ट्री डू यू वर्क इन। उसके बाद आपने ये लिखना है कि व्हाट सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर यू कैन यूज। आप एडोबी पे काम करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट पे करते हैं, आपकी प्रोफिशिएंसीज क्या है आप वो बता सकते हो। अपनी अकम्पलिशमेंट के बारे में बता सकते हो कि अब तक आपने क्या अचीव किया है इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्ट्स। उसके अलावा बता सकते हैं कि आप की प्रोफिशिएंसी क्या है काम में, हाउ मेनी लैंग्वेज डू यू स्पीक। इससे क्या होता है कि आपका एक पर्सनल टच आप ऐड करते हैं अपनी बोरिंग सी डिस्क्रिप्शन में, विच इज़ रियली गुड, क्योंकि आपका अपवर्क के क्लाइंट की साइकी फाइवर के क्लाइंट वाली नहीं होती। देन आ जाता है आपका पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो ऐड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तक आप सबके पोर्टफोलियोज बन चुके हैं, जिन जिन अपनी असाइनमेंट सबमिट करवाई हैं आप लोगों के पोर्टफोलियोज बन गए हैं, लेकिन उन पोर्टफोलियोज को ऐसे ही जाके यहाँ पे अपलोड नहीं कर देना, अपवर्क रिजेक्ट कर देगा। पोर्टफोलियो अपलोड करने से पहले, मैं लास्ट टाइम भी आप लोगों को बताया था कि मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, एक लाइव सेशन किया था पेज पे, जिसमें मैंने पोर्टफोलियो के बारे में एक्सप्लेन किया था किस किस तरह से आप लोग जो है डिफरेंट वेज में पोर्टफोलियो बना सकते हो। एक दफ़ा उस वीडियो को देख लेना अगर आपने नहीं देखी। जो मैंने आपको उसमें पोर्टफोलियो बनाने के 3 डिफरेंट तरीके बताए हैं, उसमें से 3-4 तरीके आई गेस मैंने एक्सप्लेन किए थे। उसमें से किसी भी तरीके को इस्तेमाल करते हुए जो अब तक काम किया है उसको डिस्प्ले करो, अगेन मुझे चेक करवाओ कि ये पोर्टफोलियो ठीक है अपवर्क के लिए, देन आपने अपलोड करना है। ये वाली वीडियो है, हाउ टू क्रिएट पोर्टफोलियो इन फ्रीलांसिंग। अपवर्क पे आप सिंपल पोर्टफोलियो नहीं लगाते कि आपने एक प्रोडक्ट मॉकअप जो किया जिस तरह से ग्रुप में अपलोड किया था वैसे ही लगा दो, रिजेक्ट हो जाएगी प्रोफाइल। अपवर्क जो है इट्स नॉट फॉर बिगिनर्स। अगर अभी आपकी स्किल पे इतनी ग्रिप नहीं है, इतनी एक्सपर्टी नहीं है, तो अभी अपवर्क पे साइन अप ना करो, फाइवर पे फोकस करो।
अगर आप काम अच्छा कर रहे हो, आपकी ग्रिप है, एक्सपर्टीज है, फिर फाइवर अपवर्क पे आओ, क्योंकि अदरवाइज अगर आपका पोर्टफोलियो अप टू द मार्क ना हुआ तो प्रोफाइल आपकी रिजेक्ट हो सकती है। ओके, ऑलराइट। सो इस तरह से जो है ये सारे फीचर्स हैं एक इफेक्टिव प्रोफाइल के। अब देखते हैं हम साइन अप कैसे करते हैं, प्रोफाइल कैसे बनाते हैं। एक सेकंड, लेट मी फाइंड आउट मैंने कहाँ पे प्रेजेंटेशन रखी है। अच्छा, इसकी बजाय अगर हम इस तरह कर लें कि जिस अभी स्टूडेंट का फ्री अपवर्क पे अकाउंट नहीं है और आपकी प्रोफिशेंसी भी है, तो हम उसको साइन अप कर लें। बट डू यू सी, इनकी चैट जरा ओपन करिएगा, होस्ट वसीम चैट ओपन करो। अगर मैं आपको स्क्रीनशॉट्स की बजाय हम लाइव प्रोफाइल बनाएं अपवर्क की, स्क्रीन शेयर करके, कोई स्टूडेंट अपनी स्क्रीन शेयर कर ले और हम अपवर्क की प्रोफाइल बनाते हैं, ठीक है। तो अमार मजीद, बल्कि मैं डिपेंड करता है जिसका काम मैंने देखा हो, किसके पास पोर्टफोलियो पड़ा हुआ है, किसकी स्किल्स जो है वो थोड़ी सी पॉलिश्ड है। अदरवाइज प्रोफाइल रिजेक्ट हो जाएगी, फिर मुझे ना कहना कि प्रोफाइल रिजेक्ट हो गई है। जिसके पास पोर्टफोलियो पड़ा हो और स्किल्स थोड़ी सी पॉलिश हो वो बताए मुझे। आतिश, आपके पास पोर्टफोलियो है? अच्छा, अमार के पास है। ओके, ऑलराइट। अमार, पहले कभी अपवर्क पे साइन अप किया आपने? ओके अमार, आप बनाएंगे, मैं अपनी स्क्रीन शेयर ऑफ कर रही हूँ, आप अपनी स्क्रीन शेयर करो, मैं आपको गाइड करती हूँ कि आपने कैसे कैसे बनाना है। अमार का माइक भी ओपन कर दें, बाकी चैट को ऑफ कर दें और अमार का माइक और स्क्रीन शेयरिंग इनेबल कर दें। अमार प्रोफाइल बनाएंगे और आप सब देखेंगे। प्रोडक्ट मॉकअप की अपवर्क पे इतनी डिमांड नहीं है। प्रोडक्ट मॉकअप से ज़्यादा अपवर्क पे जिस चीज़ की डिमांड है वो पैकेजिंग डिज़ाइन है, वो लेबल डिज़ाइन है। प्रोडक्ट मॉकअप के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म जो है वो आपका फाइवर है। देखो, अगर आप ग्रॉसरी आइटम लेके इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में चले जाओ और कहो कि मेरी ग्रॉसरी सेल हो जाए, तो दिन में कितने कस्टमर आएंगे? एक क्लाइंट आएगा, दो क्लाइंट आएगा, आपकी सेल्स नहीं होंगी। प्रेजेंटेशन डिज़ाइन की बहुत ज़्यादा डिमांड है। लोगो डिज़ाइन के बारे में मेरा कोई रिव्यू नहीं है, क्योंकि लोगो डिज़ाइन एक ऐसी स्किल है जिसके प्रोजेक्ट्स आपको बहुत कम मिलते हैं। कम इसलिए मिलते हैं कि मार्केट में पहले ही बहुत कंपटीशन है। प्रोडक्ट मॉकअप और प्रोडक्ट पैकेजिंग डिफरेंट है। प्रोडक्ट मॉकअप डिज़ाइन को प्रोडक्ट पे प्लेस करना है, प्रोडक्ट मॉकअप पैकेजिंग का मतलब वही डिज़ाइन बनाना है। ज़्यादा काम अपवर्क पे प्रेजेंटेशंस, बुक डिज़ाइन, पैकेजिंग, इंफोग्राफिक्स, इलस्ट्रेशन, यूआई यूएक्स, ये सारा काम आपको मिलेगा। डॉक्यूमेंट डिज़ाइन, जो आप लोगों ने स्किल सीखी है हुसैन, उसमें से अपवर्क पे आप ऐसे सेल करोगे कि आप स्लाइड शोज अपवर्क पे सेल कर सकते हो, ट्रांसक्रिप्शन सेल कर सकते हो, आप इस पे और क्या यूट्यूब एसईओ सेल कर सकते हो, लोअर थर्ड्स कर सकते हो, स्लाइड शो तो बहुत आराम से कर सकते हो। प्रेजेंटेशन के लिए बेस्ट सॉफ्टवेयर पावर पॉइंट है। बाकी प्रेजी आपकी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है, प्रेजी पे भी उसी तरीके से बनेगी जैसे आप उस पर बनाते हो पावर पॉइंट पे। कंटेंट राइटिंग की तो बेशुमार डिमांड है। इफ यू आर अ कंटेंट राइटर तो सबसे बेस्ट मार्केट प्लेस आपके लिए अपवर्क है। पीडीएफ की भी डिमांड है अपवर्क पे। दैट्स गुड अरसलान, वेरी वेल डन। अपना काम शेयर करते रहा गए ताकि मुझे पता हो कि आप लोग जो है किस तरह से काम कर रहे हैं। बिल्कुल बना सकते हैं रिजवान, आप अपने सेम डिटेल से एक फाइवर पे अकाउंट बनाओ, एक अपवर्क पे बनाओ। फाइवर पे जो है इंस्टेंट सर्विसेज सेल करो, और जो आपके लॉन्ग टर्म स्किल्स हैं, टाइम टेकिंग, वो आप उस पर करो। मैस्कॉट लोगों की डिमांड अब फाइवर पे ज़्यादा है। ऐशा रफीक, अपवर्क पे प्रोफाइल्स रिजेक्ट होती हैं जब आपका एक्सपीरियंस नहीं होता। हमारा ये हमारे की स्क्रीन है हमारे सामने, ठीक है। हमारे अपवर्क पे चले जाएं प्लीज, चैट ऑफ कर दे, हमारे का माइक ऑन कर दे। ओके, वेल डन आयशा। मुझे ना सबके स्टूडेंट्स का पता होता है, काम देख के मैं आपके काम से आप लोगों को पहचानती हूँ। जिसका काम देखती मुझे आइडिया हो जाता है ये काम किस स्टूडेंट ने किया होगा। जबरदस्त सोशल मीडिया लर्निंग 15 आने वाली है, इन 15 को इंशाल्लाह आपको लेवल 1 हो जाएगा। जबरदस्त, वेल डन। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, अपवर्क पे जाओ। जी मैडम, चल गई। हाँ जी, इसकी प्रोफाइल पे जाएं, साइन अप पे क्लिक करें।
हमेशा आपने कोई भी मार्केट प्लेस ज्वाइन करनी है अपनी ईमेल से करनी है, गूगल के साथ, फेसबुक के साथ, किसी थर्ड पार्टी के साथ नहीं करनी। तो हमारे यहाँ पे अपना ईमेल लिखो आप। जी मैडम जी। कंटिन्यू। कंटिन्यू पे क्लिक। इसको बैक करें। ये आपका शुरू में वो आ रहा है, वो आपने कुछ साइन ऐड कर दिया, उसको डिलीट करें। जी मैडम कर। नीचे आए, आप लॉगिन करें, नीचे आए, इसको स्क्रॉल डाउन करें, स्क्रॉल डाउन करें जरा। साइन अप। साइन अप करना, लॉगिन नहीं करना, साइन अप करना। ठीक हो गया। मैं क्रिएट करूंगा। यहाँ पे अपना वर्क ईमेल लिखें। अच्छा, क्या आपको पता है कि फ्रीलांसिंग में वर्क ईमेल का मतलब क्या होता है? फ्रीलांसिंग में वर्क ईमेल का मतलब होता है वो ईमेल जो गूगल पे बना हो। जीमेल को वर्क ईमेल कहते हैं। कंटिन्यू करें। मैडम ये कह रही है हाँ जी, कंटिन्यू कंटिन्यू विद विद ईमेल। ईमेल करें। जी मैडम। यहाँ पे अपनी ओरिजिनल डिटेल जो आपकी सीएनएसई वाली है वो नाम फर्स्ट नेम में और लास्ट नेम में रखें। पासवर्ड मैडम सिलेक्ट। पासवर्ड। पासवर्ड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रखिएगा, लेकिन ऐसा पासवर्ड जो आपको याद भी रह जाए। Password should be combination of capital letters, lowercase letters, numbers, symbols. ठीक है, पासवर्ड के बाद अपना कंटिन्यू करें। अब यहाँ पे आपने सिलेक्ट करना है वर्क एज अ फ्रीलांसर। वर्क एज अ फ्रीलांसर पे क्लिक करें। ओके, जी एंड देन मैडम। ये तो भी यूजर नेम को सिलेक्ट करें। यूजर नेम आप वो रखेंगे आपके नाम प्लस योर स्किल। ठीक है। अब मैडम इसमें हमारा मुझे आगे डिज़ाइनर लिख तो मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ। ये ब्रेक नहीं होता यूजर नेम में अमार, जी। ब्रेक जी मैडम। रिमूव कर ठीक। दें जो आपने वेरीफाई किया है। आगे डिज़ाइनर लिख दो मैडम। आपकी आवाज क्लियर नहीं है अमार। क्या क्या मैडम आगे अमार डिज़ाइनर लिख मजीद दो मैम। डिजाइनर इतना लंबा ना रखे, अमार डिजाइनर रख लो। अमार मजीद जी। डिजाइनर यूजर नेम, अमार डिजाइनर रख लें। ठीक मैडम। अब जो है इसको ओके कर दें। पहले ये चेक बॉक्स को ओके करें, यस आई अंडरस्टैंड एंड एग्री। अब इस पर क्लिक करें क्रिएट माई अकाउंट। ईमेल को वेरीफाई करें। ईमेल क्या करो मैडम। ईमेल को वेरीफाई करें, आपके पास जीमेल पे ईमेल आई होगी, हाँ वहां जी। से वेरीफाई करें। जी कर दिया मैडम वेरीफाई। वेरीफाई करें इसको, वेरीफाई, हाँ ठीक है, वेरीफाई करें। वेरीफाई करने के बाद आपको अप्लाई करना होता है एज अ फ्रीलांसर। अब देखें किस पेज पे आपको रीडायरेक्ट कर रहा है। कंटिन्यू पर कंटिन्यू। क्लिक कर दो मैडम। हाँ जी, जी कंटिन्यू मैडम। पे क्लिक करें। कर दिया मैडम। स्टार्ट माय स्टार्ट। प्रोफाइल। जी मैडम। मेन सर्विस बताएं, डिजाइन एंड क्रिएटिव की सिलेक्ट करें। ये डिजाइन एंड क्रिएटिव। जी मैडम। नीचे अब उसकी टाइप्स आ गई हैं। हाँ जी, अब इसकी थोड़ा सा इसको स्क्रॉल अप करें, ऊपर करें पेज को।
विजिबल नहीं आती। हाँ, अब इसमें से आप क्या काम करना चाह रहे हो अपवर्क पे? ग्राफिक डिजाइनिंग क्या है? ग्राफिक डिजाइन को सिलेक्ट करो, प्रेजेंटेशंस को सिलेक्ट करो, वीडियो आर्ट प्रोडक्शन एंड का भी इलस्ट्रेशन करना है। को, वीडियो प्रोडक्शन को कर लोगे, वीडियो काम करना है। मैडम और वीडियोस कुछ? में बहुत ज़्यादा काम होता है, वाइट बोर्ड वीडियोस, एनिमेटेड वीडियोस, बहुत ज़्यादा काम है अपवर्क पे। ओके। वीडियो प्रोडक्शन कर लो, फ्यूचर में आपको काम आएगा। वीडियो प्रोडक्शन की स्किल सीख लेना, लेकिन ये वो आम वीडियो प्रोडक्शन नहीं जो आप लोग प्रीमियर पे करते हैं। ये वो वीडियोस होती हैं जो एनिमेटेड होती हैं, जो आपकी वाइट बोर्ड वीडियोस होती हैं। इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। ठीक है, ओके मैडम। इसके स्क्रॉल अलावा डाउन और कोई? स्क्रॉल डाउन। पेज को नीचे करें, थोड़ा और नीचे करें। अब यहाँ पे यही जो स्किल्स आपने टैग लगाए हैं, इन्हीं को लिखें यहाँ पे। पहले लिखें ग्राफिक एंड डिजाइन, ये एंड को रिमूव कर देना, वर्ड्स में लिखें। ग्राफिक डिजाइन को सिलेक्ट कर लें। पहले आपके पास आ रहा था ना ऑप्शन, इसको हाँ सिलेक्ट कर जी लो जी आ ग्राफिक। अब लिखें प्रेजेंटेशंस, अब लिखें प्रेजेंटेशन डिजाइन। आर्ट एंड डिजाइन आ रहा है मैडम। हाँ जी, इसको लिख लें, लिख लें। इलिस्ट्रेशन को अलग से लिख लें। इलिस्ट्रेशन को अलग से ऐड कर लें। हाँ जी, ये आ गई। एक और टैग लगाएं प्रेजेंटेशन डिजाइन का। डेमो प्रेजेंटेशन है। हाँ जी ठीक है, स्लाइड शो लिखें इसके बाद, प्रेजेंटेशन डिजाइन, स्लाइड शो लिखें, फोटो स्लाइड शो पे क्लिक करें। फोटो स्लाइड शो मैडम आ रही है। फोटो स्लाइड शो पे क्लिक करें। अब वीडियो प्रोडक्शन लिखें। जी मैडम। ओके, इसके बाद आप जो है अभी मजीद 3 टैग्स और लगा सकते हैं। वाइट बोर्ड वीडियो लिखें। वीडियो ऐड कर लूँ मैडम? वीडियो एड्स कर लें, ठीक है, इट्स गुड। वीडियो एड्स आप पावर पॉइंट पे भी बना सकते हो। जी 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 अच्छा, मैडम। इसके अलावा आप लिखो पावर पॉइंट, लिखो पावर पॉइंट, लिखो पावर पॉइंट पूरा लिखें जरा। जी आ गया। मैं पावर पॉइंट एनिमेटर लिख लूँ हाँ जी, ज़्यादा हाँ जी, बेस्ट है। पावर पॉइंट एनिमेशन लिख लें और एक पावर पॉइंट लिख लें। एक और टैग है उसमें पावर पॉइंट लिख लें। जी मैडम, नेक्स्ट कंप्लीट कर हो दें। गया। जी मैडम। यहाँ से आप सबने एक्सपर्ट सिलेक्ट करना है, चाहे आपको कुछ नहीं भी आता। अगर कुछ नहीं आता तो अपवर्क पे ना आओ। अपवर्क पे जो है आपको एक्सपर्ट सिलेक्ट करोगे तो प्रोफाइल अप्रूव होगी। अपवर्क
एक्सपर्ट का मतलब है 8 years ऑफ एक्सपीरियंस। नेक्स्ट पे क्लिक करें एक्सपर्ट सिलेक्ट करके। बिगनर एजुकेशन। प्रोफाइल जब नहीं करता, अगर आप बिगनर है तो फाइवर पे चले जाएं, किसी और प्लेटफॉर्म पे आ जाएं, यहाँ पे अपनी एजुकेशनल डिटेल्स ऐड करें, कोई भी अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री ऐड कर दो। एरिया ऑफ स्टडी में आपने लाहौर नहीं लिखना है, एरिया ऑफ स्टडी में आपने अपना मेजर बताना है कि आपका क्या सब्जेक्ट था। ऑप्शनल है, अगर नहीं भी लिखना तो आपकी मर्जी है, डिग्री मेंशन कर दें। ठीक है, अब इसका ड्यूरेशन मेंशन करें। मतलब डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है ऑप्शन में? डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल है, इसको छोड़ दें, आप उस पे सेव पे क्लिक कर दें। मैं आपकी स्क्रीन को जरा कंट्रोल कर रही हूँ, या आप इसको जो है ना, बल्कि आई कैन नॉट कंट्रोल, होस्ट कर सकता है। हाँ, ये मैं रिमोट कंट्रोल कर रही हूँ, इसकी रिक्वेस्ट के अप्रूव करें, आगे से मैं करती हूँ। कर दी मैं। ओके, सबसे पहले हम जो है यहाँ पे लिखेंगे बैचलर्स ऑफ, एक सेकेंड, ये क्यों सिलेक्ट नहीं हो रहा, एक सेकेंड। ठीक है, इसको सेव करते हैं और उसके बाद आ जाएंगी आपकी नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। अब ये वजह जिसकी वजह से आप लोगों की प्रोफाइल्स रिजेक्ट होती हैं, अगर वहाँ पे 8 years लिखा है, अपने एक्सपर्ट लिखा है, तो यहाँ पे कम से कम आपने अपने 8 years का एक्सपीरियंस शो भी करना है। वो आप कैसे शो करोगे, 3 एम्प्लॉयमेंट एलिमेंट ऐड करो। अगर इसको स्किप कर दो फिर तो सीधा रिजेक्ट होना। कोई भी कंपनी लिखो, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिखते हैं, आपने कोई भी यहाँ पे, हमारे अपना माइक ऑफ कर ले जरा, आवाज में डिस्टॉर्शन आ रहा है, माइक ऑफ कर लो, मैं यहाँ से इसको खुद ही जो है ना वो गाइड कर देती हूँ। अच्छा, कोई भी आपने कंपनी लिखनी है यहाँ पे ABCG, मकसद हमारा इतना है कि
जो हमने एक्सपर्ट लिखा है खुद को वो जस्टिफाई हो सके। सो इधर हम कोई भी आप सिटी ऐड कर लो। ये वो इंफॉर्मेशन वेरीफाई नहीं करता लेकिन मैच ज़रूर करता है कि अगर कोई एक्सपर्ट लिख रहा है और उसका एम्प्लॉयमेंट का एरिया फिल नहीं किया गया या एम्प्लॉयमेंट के एरिया का एक्सपीरियंस अंडर 8 इयर्स है तो इसका मतलब ये है कि ये फ्रीलांसर जो है झूठ बोल रहा है और यहाँ पे काम नहीं करेगा। तो मैंने 8 इयर्स करना है, 8 इयर्स के लिए मैं स्टार्ट करूँगी 2000 से। यहाँ पे हमने 2000 सेलेक्ट किया। पहले वाले में मैं 5 इयर्स का 4 इयर्स करती हूँ, ठीक है। इसको हम करते हैं 2000, सॉरी नॉट 2000, 010, सॉरी ये तो 2000 में चाहे हमारे पैदा भी ना हुए अभी। इसको आप कर लें। हमारी आपकी स्क्रीन ठीक से मेरे से ऑपरेट नहीं हो रही, वो जैसे जैसे आपको गाइड करते हो आप लिखते जाओ। यहाँ पे आप 010 सिलेक्ट करें, 2010 को सिलेक्ट करो। उसके बाद दूसरे ईयर में लिखो 014, ऊपर में भी 2000 आ रहा है, इसको 2010 कर लें। ठीक है, अब नीचे आ जाए, सेव कर दें। बाकी सब कुछ ऐसे रहने दे, इसको रहने दे, सेव कर दें। ये क्या फील्ड मांग रहा है, ऊपर करें, स्क्रॉल करें। हाँ टाइटल लिखें, यहाँ पे आप लिखें ग्राफिक डिजाइनर। सेव कर दें। दोबारा से लिखें ऐड एम्प्लॉयमेंट, ऐड करें। ऐड एम्प्लॉयमेंट हमने कम से कम 8 साल यहाँ पे एंटर करने हैं, तो ऐड एम्प्लॉयमेंट पे क्लिक करो। अब ऊपर ऊपर करें इसको, किसी भी कंपनी का नाम लिखें ऊपर। ठीक है, और लोकेशन में आप लिखो कोई भी सिटी, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची। नहीं, टाइटल में आप प्रेजेंटेशन डिजाइनर लिखें। ग्राफिक डिजाइनर हो गया, प्रेजेंटेशन डिजाइनर लिख दें। सिटी में कुछ ऐड कर दें ऊपर, कोई भी रैंडम सिटी ऐड कर दें। अच्छा, अब यहाँ पे आप पीरियड में ऐड करो मार्च और ईयर लिखो 015, 2015 लिखें। और दूसरे ईयर में आप लिखो 2017। ओके, अब इसको आप कर दें नेक्स्ट, ऐड कर दें। ठीक है, इसको ऐड कर दो, सेव कर दो। एक और एम्प्लॉयमेंट ऐड करो।
एक और ऐड एम्प्लॉयमेंट पे क्लिक करें, किसी भी कंपनी का नाम लिखें, यहाँ पे सिटी ऐड करें, टाइटल में लिखें वीडियो एडिटर, उसके बाद आप ईयर में लिखोगे 017 से लेके 019 तक, मंथ ऐड कर लो, जीरो 19 तक लिखें। इसको सेव कर लें। नेक्स्ट पे क्लिक करें। नहीं नहीं बस ठीक है, हो गया ये, इसको क्रॉस कर दें, हमारे 8 इयर्स पूरे हो गए हैं, हमने 9 इयर्स ऐड कर दिए, इसका मतलब है कि हम एक्सपर्ट है। नेक्स्ट पे क्लिक करो। कम से कम 3 एलिमेंट्स आप लोगों ने ऐड करने हैं अपनी प्रोफाइल अप्रूव करवाने के लिए, और बहुत ध्यान से अपने एक्सपीरियंस भी सिलेक्ट करना है। लैंग्वेजेस में ऐड करेंगे आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, और उसके बाद इसमें बताओगे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी पे क्लिक करें, पहले उसको बताएंगे यू आर फ्लुएंट, ऊपर ऊपर वाले टैब में जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का है ये वाला, हाँ इसको क्लिक करो, यहाँ से फ्लुएंट सेलेक्ट करें। फ्लुएंट के बाद अपनी लैंग्वेज वो बताएं उसको, उर्दू यहाँ पे टाइप करें, उर्दू आ जाएगा। प्रोफिशिएंसी होगी नेटिव, एंड वाला ऑप्शन, एंड वाला नेटिव और बायलिंगुअल, हाँ ये। अब नेक्स्ट करें। ऑर्डली रेट कम से कम $10 रखेंगे आप यहाँ पे। अब फिर नेक्स्ट पे क्लिक करें। अब यहाँ पे मैं लिखती हूँ, एक सेकंड आप छोड़ दें, मैं लिखती हूँ यहाँ पे टाइटल में जो आपने स्किल्स लिखी हैं वो आपने यहाँ पे लिखनी है, ताकि आपकी प्रोफाइल ऐसी ऑप्टिमाइज्ड हो। हम लिखेंगे ग्राफिक डिजाइनर, प्रेजेंटेशन डिजाइनर, वीडियो एडिटर। ये जो जो आपने स्किल्स वहाँ पे लिखी होंगी टाइटल में वही मेंशन करनी है। अब आ जाता है प्रोफेशनल ओवरव्यू। प्रोफेशनल ओवरव्यू में हम क्या लिखेंगे, हम स्टार्ट करते हैं, हेलो आई एम March and I am looking forward to working with you। जो फॉर्मेट मैंने आपको बताया है उस फॉर्मेट में, उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आप कोई भी यहाँ पे अपनी प्रोफेशनल डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। वर्किंग विद यू, अच्छा जी, इसमें हमने अपने पैशन और डेडिकेशन के बारे में बताना होता है अपनी स्किल्स के साथ साथ। तो हम लिखेंगे आई एम अ प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर। हमारा पहले मैं लिखती हूँ, बाद में मिस्टेक्स होंगी ना स्पेलिंग के, वो आप ठीक कर लेना। Who cares about making a difference for my clients? I have a very loyal work ethic, amazing
ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, क्योंकि इसमें हमने अपने क्लाइंट को इम्प्रेस करना होता है अपने काम के साथ, अपनी जो है वर्क एथिक से, अपने मोरल से। स्किल्स reliable and prompt work delivery. With too many years of experience, I am able to create almost any type of graphic design, presentation, and video editing. Hire me for a project, इस पे हम लिखते हैं hire me for a project and I will never disappoint you. हमारी इसकी मिस्टेक्स ठीक करें और फिर नेक्स्ट पे क्लिक करें। जितनी भी इसमें वो मिस्टेक्स हैं स्पेलिंग की, उनको ठीक कर लो और फिर जो है हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। यहाँ पे आपने अपना ओरिजिनल हेडशॉट लगाना है। फाइवर पे तो हम शुरू में लोगो लगा लेते थे, बाद में चेंज कर लेते हैं। इस पे अगर आपका पहला इमेज आपका ओरिजिनल पिक्चर नहीं होगा तो अकाउंट अप्रूव नहीं होते। अगर आपके पास कोई हेडशॉट पड़ा हुआ है ऑलरेडी, जो जिसमें सिर्फ आपका क्लियर पिक्चर होता है फेस का, दैट इज़ अ गुड आइडिया कि आप अपना प्रोफेशनल पिक्चर लगाए इंस्टेड ऑफ के आप, हाँ, ये शेड्स वाले पिक्चर एक्सेप्ट नहीं होते हमारे। शेड्स, कैप्स, ये पिक्चर फ्रीलांसिंग में एक्सेप्ट नहीं होते। आप कोई और इमेज चूज करें। मैम 1 मिनट रह गया। ओके, बस हम वी आर ऑलमोस्ट डन। अच्छा, एक सेकंड इसको बैक करें और मैं कंप्लीट कर दूंगी। इसके बाद हमने क्या करना है, जस्ट 1 मिनट रह गया। इसको जरा बैक करो, इसकी स्क्रीन पे आओ, मेन स्क्रीन पे आए जरा अपवर्ड की। एक सेकंड, लेट मी एक्सप्लेन।
अब आपने सिर्फ ये करना है कि अपनी हेडशॉट प्रोफेशनल पिक्चर यहाँ पे लगानी है, विदाउट कैप, विदाउट शेड्स, विदाउट ग्लासेस। ग्लासेस अगर आप वैसे यूज करते हैं तो आप लगा सकते हैं, लेकिन शेड्स नहीं लगाने जिससे आपकी आंखें कवर हो जाए। पिक्चर अपलोड करने के बाद लोकेशन अपनी बतानी है, एग्जैक्ट लोकेशन। जो अगर आप लाहौर से बिलोंग करते हैं, आईडी कार्ड लाहौर का है, लाहौर में अपर का अकाउंट यूज करना तो लाहौर लिखोगे, इस्लामाबाद में करना है इस्लामाबाद लिखोगे। एग्जैक्ट लोकेशन के बाद वो आपका फोन नंबर पूछेगा, रियल ओरिजिनल अथेंटिक फोन नंबर देना है और उसको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद अमार आपने मुझे बताना है कि ये प्रोफाइल अप्रूव हुई थी कि नहीं। बाकी सब लोग भी इस तरीके से प्रोफाइल बनाओ, अप्रूव होती है तो लेट मी नो, नहीं होती तब भी बताओ, मैं आपको बताऊंगी आपने कहाँ पे मिस्टेक की है। सेशन को रैप अप करते हैं। जो भी कोई आपकी क्वेश्चंस या क्वेरीज रहेगी, नेक्स्ट सेशन हमारा सिर्फ क्वेरीज का होगा एडवांस लेवल की, फिर हम फाइवर के प्रोफाइल्स जिनकी रहती हैं और गिग्स उस पर आ जाएंगे। ऑलराइट, थैंक यू एवरीबॉडी, खुश रहे हमेशा। बहुत शुक्रिया आप सबका। वसीम, इसको आप रैप अप कर लो। अगर कोई बहुत एमरजेंसी क्वेश्चन है तो ग्रुप में पूछ लें या पेज पे आ जाएं, वहां पे पूछ सकते हैं। ठीक है मैम। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम।